वरिष्ठ आईपीएस वितुल कुमार सीआरपीएफ के डीजी बन गए हैं और यूपी कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं वितुल कुमार। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अनीस दयाल सिंह की जगह अब वितुल कुमार लेंगे और गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए। तो अनीस दयाल सिंह की जगह वितुल कुमार लेंगे अब, और इसके लिए गृह मंत्रालय ने आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ आईपीएस वितुल कुमार सीआरपीएफ के अब डीजी बन गए हैं और यूपी कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं वितुल कुमार, और अब अनीस दयाल की जगह वितुल कुमार लेंगे और इसके लिए गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए। तो अनीस दयाल की जगह अब वितुल कुमार लेंगे। वरिष्ठ आईपीएस वितुल कुमार सीआरपीएफ के डीजी बन गए हैं और अनीस दयाल की जगह अब वितुल कुमार लेंगे। यूपी कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर है वितुल कुमार, और अब वो अनीस दयाल की जगह लेंगे और गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए। नौ जिलों की खत्म करने की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 3 संभागों को खत्म करने के लिए भी अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और 9 जिलों के खत्म होने के बाद तहसीलों में फेरबदल हुआ है। अनूपगढ़ जिले में शामिल कुछ तहसीलें अब बीकानेर जिले में शामिल हुई हैं और 3 संभागों को खत्म करने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 जिलों को भी खत्म करने की अधिसूचना जो है वो राजस्व विभाग के द्वारा अब जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि भुजबल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त करने का फैसला लिया गया और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला राजस्व विभाग की ओर से, राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिसूचना को जारी कर दिया है और कई जगहों पर इसको लेकर के विरोध भी देखा जा रहा है, तो कई जगहों पर इसको लेकर के खुशी की भी लहर है लोगों में। और अब 3 संभागों को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, साथ ही 9 जिलों को भी खत्म करने की अब अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। और 9 जिलों के खत्म होने के बाद तहसीलों में भी कुछ फेरबदल हुआ है। और राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ में अपनी ताकत दिखाएगी और गहलोत राज में बने 9 जिलों को रद्द करने, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस अब भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। सड़क से लेकर सदन तक भाजपा पर हमला बोलने की तैयारी में अब कांग्रेस जुट गई है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा था कि भाजपा सरकार कि विधानसभा में रेल बनाएंगे, वहीं सड़क पर 3 जनवरी बाद भाजपा को घेरती हुई नजर आएगी कांग्रेस। जिला, संभाग और प्रदेश स्तर के प्रदर्शन के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि संभाग और जो जिले रद्द हुए हैं उसको लेकर के भी कांग्रेस अब अपनी पूरी ताकत दिखाएगी और कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए अब अपनी पूरी रणनीति बना ली है। सड़क से लेकर के सदन तक अब कांग्रेस भाजपा को घेरेगी और इसके लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सरकारी आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ने आवास पर जनसुनवाई आयोजित की और दूदू समेत प्रदेश भर से आए आमजन की समस्याओं को सुना, साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा इस वक्त सरकारी आवास पर हैं और सरकारी आवास पर उन्होंने दूदू समेत प्रदेश भर से आए आमजन की समस्याओं को सुना और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो डिप्टी सीएम ने आवास पर जनसुनवाई की और इसमें प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। तो डिप्टी सीएम ने अपने आवास पर जनसुनवाई की और इस जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए।
तो दूदू समेत प्रदेश भर से जो भी लोग आए हुए थे इस जन सुनवाई में, उनकी समस्याओं को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सुना और सुनने के बाद में जो भी संबंधित अधिकारी थे उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी अब दिए। तो डिप्टी सीएम ने आवास पर जनसुनवाई की और इस जनसुनवाई में उन्होंने दूदू समेत प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भरतपुर पहुंचे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान जयपुर के जरिए आयोजित 60वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया है। बागड़े ने परेड की सलामी ली और सम्मान गारद का निरीक्षण की। नवनियुक्त राज्यपाल बागड़े का राजभवन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान के जरिए प्रांतीय अधिवेशन उद्घाटन समारोह का आयोजन ऑडिटोरियम भरतपुर विकास प्राधिकरण में किया जा रहा है। विद्यार्थी भाई और बहनों, मैं कभी तो पढ़ा आजकल कि देश में 20 करोड़ विद्यार्थी हैं। शायद वो पहले से हो गए। विद्यार्थी संख्या है तो उसमें से का एक छोटा हिस्सा मैं आपके सामने देख रहा हूं, आपके हिस्से देख रहा हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि आप जूनियर कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में, ये सभी को मेरी एक प्रार्थना है कि आप अपने कॉलेज में जहाँ शिक्षा लेते प्रश्न समझा नहीं और आपने कुछ समझ में नहीं आया, प्रोफेसर सिखाते जब, तो उनसे जयपुर के भागटोटा हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर जगह जगह वाहनों की रफ्तार को कम करने के लिए सिंबल बनाए जा रहे हैं। ये सभी सिंबल जहां यू टर्न की स्थिति बनती है, ये वाहनों को टर्न करने के लिए कट छोड़ा गया है, वहां पर ये बनाए जा रहे हैं ताकि तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों की स्पीड को कम किया जा सके और आगामी समय में होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। तो वाहनों की स्पीड को कम करने के लिए ये प्रयास किया गया है। सिंबल चिन्ह लगाए गए हैं। अभी हाल ही में जो भागटोटा में हादसा हुआ उसके बाद से अब ये जहां पर भी यू टर्न या फिर कट लिया जाता है वहां पर इस तरीके से अब सिंबल बनाए गए हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिंबल बनाए जा रहे हैं। भागटोटा हादसे के बाद जो सबक लिया है एनएचएआई ने, उसे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कट हैं या फिर जो यू टर्न जहां से लेते हैं वहां पर इस तरीके के रिम्बल जो है वो बनाए जा रहे हैं। उधर आप देख सकते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये रिम्बल है पूरी तरीके से काम आएंगे। सुपरवाइजर साहब हमारे साथ मौजूद है। कितने रिम्बल बनाने के लिए आपको कहा है और कहाँ ये रिम्बल बनने हैं? ये हर मेन जहाँ ट्रैफिक वाला एरिया है वो चौक पे इसको बनाना है, जहाँ ज्यादा है वहीं बनाना है। ये अपना 57 पट्टा मारा जाता है, इसको अलग अलग ड्राइंग में बनता है। रिम्बल क्या काम आएगा यहाँ पर? ये इसलिए कि इससे हल्का ब्रेकर लगेगा और धीरे धीरे गाड़ी स्लो होंगी, उसके कारण बनाया जाता है। तो जो गाड़ियाँ तेज रफ्तार में चलती है उनकी रफ्तार को कम करने के लिए उनकी रफ्तार हल्की हल्की कंट्रोल में आ जाएगी धीरे धीरे। तो नेशनल हाईवे 21 पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जो जितने भी कट हैं या फिर जितने भी यू टर्न लेने वाली जो जगह है वहां पर रिम्बल बनाए जा रहे हैं। इन रिम्बल्स के जो रिम्बल्स बनाएंगे उसके बाद में यहाँ से जितने भी वाहन गुजरेंगे उनको स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जिसके चलते जो है आगे एक्सीडेंट होने का खतरा कम होगा। भागटोटा हादसे के बाद एनएचएआई पूरी तरीके से जो है जगह जगह रिम्बल बनाने का काम कर रहा है, जिसके चलते जो है लगातार हो रहे हादसों में कमी देखने को मिले। निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। और डी के कामा से बड़ी खबर आपको बता दें, जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब सामने आई है। 17 दिन से वार्ड वासियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जलदाय विभाग के कर्मचारी कार्यालय से गायब हैं और पानी की मांग को लेकर के
युवक से कर्मचारी ने अजीबोगरीब बात कही है और कहा कि पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लो, कम से कम हाथ तो ताप लेंगे। और मौके पर भाजपा पार्षद किशोर तिवाड़ी सहित बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और पानी की मांग को लेकर के युवक से कर्मचारी ने अजीबोगरीब ये बात कही है। ये वाक्य सामने आया है और 17 दिन से वार्ड वासियों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। पानी की कस्बे की पानी की समस्या लेकर के नहीं जलदाय विभाग में आया। यहाँ एक सीएम साहब नहीं मिले, उनसे बात की उन्होंने कि मेरे कर्मचारी ऑफिस में हैं। मैं ऑफिस में गया, कोई कर्मचारी नहीं मिला। एक बंदा उसमें मिला था, मैंने फोटो भी लिए हैं दोनों कमरों के। उन दोनों कमरों में एक बाबू है, एक कौन है, वही मिला था और कोई नहीं मिला और सही तरीक़ा से जवाब नहीं देते हैं। पानी के लिए कस्बा त्राय कर रहा है, कोई समस्या का समाधान इन पर नहीं होता है। कौन किस वार्ड से पार्षद हैं आप? मैं वार्ड नंबर 34 से पार्षद हूँ, किशोर तिवारी। में कहीं से रुकावट है, उस पर आदमी लगा दिया गया है और वर्तमान में काम चालू है और उसको कटवाई। ये आपके पास परवाद लेके आए थे 17 दिन में 15 दिन नहीं, मेरे पास कोई परवाद दिन कोई एप्लीकेशन वगैरह मेरे पास नहीं आई। आज के कर्मचारियों ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने को उनको प्रेरित भी किया, बताया ना तो ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं आदमी साइड पे लगाने चला गया हूँ, वहीं से आया हूँ मैं अभी। मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसने कौन से कर्म। घटना कुछ नहीं, मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ। पिछले 17 दिन में 14 एप्लीकेशन JEN साहब के नाम दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं है। एक बूंद पानी की घर में सप्लाई नहीं है। जैन मोहल्ला कामा वार्ड नंबर 29 में। जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में जस्टिस अशोक कुमार ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान जस्टिस अशोक कुमार जैन ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जजों से लेकर न्यायिक कर्मचारियों के लिए खेल जरूरी है। हमारे संवाददाता निजाम कंटालिया ने जस्टिस अशोक कुमार जैन से खास बातचीत की। न्यायिक कर्मचारियों की ओर से आज क्रिकेट प्रतियोगिता जो T20 प्रीमियर लीग है उसका समापन हुआ एक तरह से कहें, और हमारे साथ मौजूद है। चूंकि शुरू जब हुआ इस प्रतियोगिता की तो जस्टिस अशोक जैन साहब आए और आज फिर समापन समारोह में पहुंचे। सर, इस तरह से न्यायिक कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिताएं कोर्ट से बाहर आके अगर कहें तो खेल कूद में रमना, देखिए हर व्यक्ति को संपूर्ण विकास की जरूरत होती है। हम जब कार्य क्षेत्र पर होते हैं तो काफी प्रेशर में होते हैं। दिन भर का प्रेशर अपने आप में काफी होता है। उस प्रेशर से अपने आप को मुक्त करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियों की आवश्यकता होती है ताकि मानसिक रूप से हम अपने आप को बैलेंस कर सकें और आम जनता की और ज्यादा बेहतरीन तरीके से सेवा कर सकें। न्यायिक परिदृश्य में सबसे बड़ा हमारे बीच हमारे जजेस के और जो स्टाफ है इनके बीच में से 11वां ओवर लेके आए प्रवीण कुमार। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। नॉर्मली हम लोग इतने टेंस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इतना चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें एक टीम भावना की भी जरूरत होती है। और देखने को मिले थे, अगर सब लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आता है, तो उस केस में जो हमारे स्टाफ हैं या हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसमें बहुत बड़ी मददगार है, ये मैं कह सकता हूँ। पहले की तुलना में अब जो है न्यायिक कर्मचारी हो, अधिवक्ता हो, जज हो, इनके बीच में जो है ये प्रतियोगिताएं कहीं न कहीं जो मानसिक दबाव है उसको कम करने में एक भूमिका अदा कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से ये मानसिक दबाव को कम करने में भी सहायता कर रही है और आपस में एक दूसरे को समझने में और सामंजस्य बनाने में भी मदद करती है। जब हम सबसे पहले हम पहले सोचते हैं कि हम सेवा की भावना से काम करें, तो हम जब ये सोचते हैं कि हम त्याग करने के लिए जो हमारे ऑफिस आवर्स हैं 10 से 5, उसके बियॉन्ड जाके काम करते हैं, तो ये त्याग है। हर व्यक्ति अपने पर्सनल स्पेस में से, पर्सनल समय में से समय कोर्ट को या आम सिस्टम को देता है और उससे सिस्टम इंप्रूव होता है और आम लोगों की सेवा कहीं बेहतरीन तरीके से होती है।
नालसा और रालसा में रहते हुए आपने कई जगह प्रतियोगिताएं कराई, कई आयोजन करवाए। क्या उम्मीद करें कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज और दूसरे जो जुडिशल के बड़े जो जज हैं वो भी इस तरीके से प्रतियोगिता में आएंगे? देखिए, जजेस भी एक समाज का भाग है और इसी समाज से आते हैं और उन्हें भी समाज को रीपे करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम अगर हमारे साथ हमारे स्टाफ को, हमारे ऑफिसर्स को साथ लेके नहीं चल पाए या लॉयर्स को हम साथ लेकर नहीं चल पाए तो हम जो न्याय का उद्देश्य है, सबको सर्वसुलभ न्याय, हम उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें एक साथ चलने की, लोगों को जल्दी से जल्दी शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की। और इसके लिए हमें न सिर्फ हमारे लोगों का ध्यान रखना होगा बल्कि हमें इस चीज पर भी फोकस करना होगा कि वो स्वस्थ रहें और बेहतरीन से बेहतरीन ईमानदारी से सेवा करते रहें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये हैं जस्टिस अशोक जैन सर, जिन्होंने बकायदा पिछले कई प्रतियोगिताओं का जैसे वो प्रोत्साहित किया है और आज न्यायिक कर्मचारियों के इस T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग में भी जो विजेता और जो सभी खिलाड़ी है उनको भी घंटा लिया। सच बेहतर। जय। और अब खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। आपको बता दें कि इलाके के सीसीटीवी कैमरों में एक बाइक संदिग्ध दिख रही है, जिस पर परिजन और वार्डवासी भी इसी बाइक से ही घटना होने का शक जाहिर कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपी वाहन चालक को पकड़ नहीं लेती या फिर वाहन को जब्त नहीं कर लेती तब तक वो शव नहीं लेंगे। साथ ही परिवार को सहायता देने की मांग भी अब हो रही है। इस मामले में फुटेज देख रही है, हरी हॉस्पिटल के आसपास की घटना है जी। इसके संबंध में टीम लगा रखी है, फुटेज देख रही है। किस व्हीकल से कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला पाया गया, किस व्हीकल से हुआ है, कैसे हुआ है जी, इस संबंध में वाहन की तलाश की जा रही है और परिवारजन जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई करते हैं। परिवार बता रहे हम अभी तैयार करके दे रहे हैं रिपोर्ट, जैसी भी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई कर लेंगे। आपकी घटना है लगभग 9-9:30 बजे करीबन है। छोटा बस स्टैंड का एक ओम प्रकाश, उसको प्रकाश बोलते हैं, जाते मेघवाड़ है, वो अपने घर पर आ रहा था और पीछे से किसी ने उसको टक्कर मारी है। वो टक्कर मारते ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो बाइक वाला है वो वहां से फरार हो जाता है। एम्बुलेंस के माध्यम से फिर हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है उसमें वो डेड बॉडी रखाई है। अब हमारी मांग ये है कि जिसने ये घटनाक्रम किया है, एक्सीडेंट किया है, मामला रात को ये दुर्घटना है या क्या है ये, लेकिन चक्रवी साइड से आ रहा था। ओम प्रकाश नाम है, छोटा बस स्टैंड से है और एक्सीडेंट हो गया जिससे रात को इसकी मृत्यु हो गई थी। अब यही है कि गाड़ी, जो भी गाड़ी है उसको और जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया जाए और उचित मुआवजा इसको, उसके परिवार को। झुंझुनू में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष राठौड़ दौरे पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष राठौड़ ने एसएफआई के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही एसएफआई खेल विश्वविद्यालय शुरू करवाने के लिए आंदोलन करेगी और आंदोलन झुंझुनू से ही शुरू होगा और सरकार ने नहीं सुनी तो पूरे प्रदेश में एसएफआई सड़कों पर उतरकर अपनी मांग मनवाएगी और अगले सत्र में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए भी एसएफआई आंदोलन करेगी। वहीं एसएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं समेत अन्य ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम को प्रदेश उपाध्यक्ष, एसएफआई जिला अध्यक्ष आदि ने भी संबोधित किया। आज एसएफआई झुंझुनू एसएफआई के 55वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में हम सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ हमारे जो पुराने नेता रहे हैं उनसे आपसी जुड़ाव का भी एक हमारा माध्यम है। हम अपने पुराने नेताओं को यहाँ बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। उसी कड़ी को लेते हुए आज हम अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो नई लीडरशिप है उसके साथ हमारे जो पुराने नेताओं का जो संबंध है वो सुधारने की कोशिश हो, उनका आपसी समन्वय अच्छे से बना रहे, इसी के लिए ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो छात्रों में कल्चरल एक्टिविटी का होना जरूरी है, वो भी हम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसका आज यहाँ पर कार्यक्रम हम कर रहे हैं। देखिए, आज एसएफआई का 55वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि पूरे देश भर के विद्यार्थियों की पिछले 55 सालों से एसएफआई विद्यार्थी समुदाय की बातों को लेकर हमेशा संघर्षशील रह रहा है
और आने वाले वक्त में भी हम विद्यार्थी समुदाय की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए ऐसे बड़े लंबे समय से आंदोलनरत है और आने वाले समय में भी हम विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर आने वाले वक्त में सीएम भजनलाल शर्मा का संभागवार संवाद बता देते हैं। आगामी बजट, कार्य योजना जैसे विषय पर संवाद कार्यक्रम होगा। 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद किया जाएगा और सीएम भजनलाल शर्मा विधायकों से 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं और शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक संवाद किया जाएगा और सीएम भजनलाल शर्मा विधायकों से 1-to-1 कर के फीडबैक ले रहे हैं और शाम को 5:07 बजे तक संवाद किया जाएगा। अजमेर, बीकानेर और फिर जयपुर संभाग का अब संवाद किया जाएगा और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, देखिए अब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक संवाद किया जाना है और एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भजनलाल शर्मा विधायकों से 1-to-1 करके फीडबैक भी ले रहे हैं। देखिए खुशबू, आज संवाद का तीसरा दिन है और आज 3 संभागों के विधायकों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। पहले अब अजमेर, जो अब तस्वीरें सच में देख रहे हैं, वो अजमेर के संभाग से आने वाले विधायकों के साथ उनका संवाद है। इसके बाद बीकानेर और लास्ट में यानी कि 5 से 7 बजे जयपुर के विधायकों के साथ संवाद होगा। इस दौरान तमाम उन विषयों पर चर्चा हो रही है जो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही आगामी दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम किए जाने हैं, जैसे जनवरी में रोजगार उत्सव का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर तैयारी हो रही है। अटल सेवा केंद्रों की रूपरेखा को लेकर तैयारी हो रही है। बजट सत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, किन विषयों को शामिल किया जा सकता है, उनकी चर्चा हो रही है। और साथ ही एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत सरकार का प्रयास है कि गांव ढाणी का विकास हो, कस्बों का विकास हो, लिहाजा जिलेवार योजनाएं बनेंगी, विधानसभा वार योजनाएं बनेंगी, ब्लॉक वार योजनाएं बनेंगी। तो ऐसे में एक एक विधायक से उनका फीडबैक लिया जा रहा है, वहाँ क्या जरूरत है और कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही खासकर जो 5 जो पंच गौरव की योजना तैयार की है हर जिले को लेकर, यानी कि 1 जिला 1 उत्पाद, 1 जिला 1 खेल, 1 जिला 1 खनन, 1 जिला 1 आपका पर्यटन स्थल, ऐसे 5 जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, उनको लेकर कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उन विषयों पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही 75 साल जो पूरे हो गए हैं संविधान को, उसको लेकर और क्या कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। और बजट में और क्या प्रावधान युवाओं के लिए किए जा सकते हैं, किसानों के लिए किए जा सकते हैं, महिलाओं के लिए किए जा सकते हैं, मजदूर के जीवन को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, समृद्ध किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। और चर्चा का विषय ये भी है कि कहीं कोई काम में दिक्कत तो नहीं है। खासकर विधायकों को जिस तरह की समस्या पीछे देखने को मिली कि कुछ मंत्रियों के साथ समन्वय का अभाव देखने को मिला, तो कहीं कुछ अधिकारियों की शिकायतें भी आई हैं। इस तरह के संवाद के बाद एक पूरा फीडबैक कुछ निकल पर आएगा, जिसके आने वाले दिनों में सीएम का जो एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा। चाहे वो अधिकारियों को लेकर फीडबैक आए, चाहे वो मंत्रियों को लेकर फीडबैक आए, उन सब पर एक प्लानिंग के साथ आगे कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मकसद यही है कि कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए, कैसे बजट घोषणाओं को जमीन धरातल पर उतारा जाए। और अब आगे इसके बाद बीकानेर संभाग और 5 से 7 आपके जयपुर संभाग के विधायकों की मीटिंग होगी। जी शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज संवाद का तीसरा दिन और आज शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक जयपुर के विधायकों से संवाद किया जाएगा।